सियासत में वक्त के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं, कभी कभी अपने कहलाने वाले भी बाहर कर दिए जाते हैं। साथियों, कुछ इस प्रकार की कविता की पंक्तियों पर चरितार्थ हो रहा है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने पार्टी से ऐसे ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जो वाकई में पार्टी में बड़े पद पर थे ही, साथ में बसपा के सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद के ससुर भी थे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, कई दिनों से हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत में एक चर्चा बहुजन समाज पार्टी को लेकर बनी थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के बहुत से बड़े बड़े नेता, जिनको पार्टी ने अपने पार्टी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे दिया था, उन लोगों ने जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली थी वो पार्टी की छवि खराब करने में लगे हुए थे। लगातार पार्टी की छवि खराब कर रहे थे और पार्टी के प्रति बसपा सुप्रीमो मायावती जी के पास यह खबर आ रही थी कि आपने इन राज्यों में जिन लोगों को पार्टी का जिम्मेदारी दी है, कोऑर्डिनेटर बनाई है, वो लोग पार्टी के प्रति गलत कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में पार्टी के प्रति लोगों के पास गलत मैसेज चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ऐसा है और बहुजन समाज पार्टी के नेता इस प्रकार से काम कर रहे हैं। लगातार मायावती जी के पास खबर पहुंच रही थी। मायावती जी ने इस पर जो है अपने पार्टी के बड़े लोगों को बुलाया, जिम्मेदारी जो लंबे वक्त तक पार्टी का लिए हैं उन लोगों को बुलाया गया। उसके बाद चर्चा किया गया और पूरा जो खबर आ रहा था उस पर अध्ययन किया गया, रिसर्च किया गया, शोध किया गया, जिसके बाद वो जो खबर आ रही थी वो सत्य पाई गई। 100% सत्यता ये पाई गई कि पार्टी में जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, बड़े भूमिका पे थे, वो ही पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। जिसके बाद मायावती जी ने कड़ा एक्शन लिया। कड़ा एक्शन इस प्रकार से लिया कि पार्टी से दो ऐसे बड़े लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जो वाकई में कुछ राज्यों को उनकी जिम्मेदारी थी, जिनमें से पहले पे हैं अशोक सिद्धार्थ, दूसरे पे हैं रणधीर सिंह। अशोक सिद्धार्थ की मैं बात करूं तो अशोक सिद्धार्थ कोई नए चेहरे नहीं हैं, बल्कि पार्टी के साथ साथ तो पुराने हैं। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे यानी कि पार्टी के सेकंड कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के ससुर भी हैं, यानी कि अशोक सिद्धार्थ। वहीं दूसरी रणधीर सिंह की मैं बात करूं तो रणधीर सिंह भी पार्टी के बड़े नेता थे, इन्हें भी पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। जिसके बाद मायावती जी ने जब ऐसा कार्यवाही की तो हमारे देश में यूं कहें खबर पूरी तेजी से फैल गई। फैल इसलिए गई क्योंकि अन्य पार्टी में आपने देखा होगा कि चाहे कोई भी पार्टी हो, वो जब अपनी पार्टी से किसी नेता को बाहर का रास्ता दिखाता है तो उतनी तेजी से खबर नहीं फैलती है जितनी कि बहुजन समाज पार्टी की खबर फैलती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेता हर वक्त ना बयानबाजी करते हैं, ना हर वक्त सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। ठीक उसी तरह से मायावती जी हैं, ना कभी ज्यादातर बयानीबाजी करती हैं, ना कभी सोशल मीडिया पर ज्यादा पोस्ट करती हैं। जब करती हैं तो पूरा फैक्ट के साथ करती हैं और वो पोस्ट ऐसा पोस्ट होता है कि राजनीतिक सियासत में एक अलग ही माहौल बना देता है। ठीक उसी प्रकार मायावती जी ने पार्टी से दो नेताओं को निष्कासित करने के बाद एक बहुत लंबा चौड़ा सोशल अकाउंट पर लिखकर पोस्ट किया। मायावती जी ने क्या क्या लिखा है उसे मैं अपने वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। साथियों, मायावती जी ने लिखा सोशल अकाउंट एक्स, क्योंकि आजकल हमारे देश में चाहे जो भी काम हो, चाहे जो मुद्दा हो, वो सोशल अकाउंट एक्स के माध्यम से उजागर किया जाता है और उसी के माध्यम से कार्रवाइयाँ भी की जाती है। कार्रवाई होने के बाद इसी के माध्यम से पोस्ट करके बताया भी जाता है कि हमारी पार्टी में ये किया गया। मायावती जी ने लिखा, जैसा कि सर्वविदित है कि श्री अशोक सिद्धार्थ, कभी भी मायावती जी का पोस्ट देखिएगा, उनके पोस्ट में किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई हो या पार्टी का जिम्मेदारी मिला हो, उनके नाम के आगे श्री यानी कि सम्मानित शब्द के साथ नवाजा जाता है। मायावती जी ने लिखा कि जैसा कि सर्वविदित है कि श्री अशोक सिद्धार्थ
पूर्व सांसद को महाराष्ट्र के चुनाव में खासकर पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर बीएसपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ सही से तालमेल करके नहीं चलने की वजह से अनुशासनहीनता व दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया तथा उन्हें दोबारा पार्टी में इस शर्त के साथ वापस लिया गया था कि वे दोबारा ऐसी गलती ना करें और साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं बल्कि केवल दूसरे राज्य में ही पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी कि इनको जहां पर जिम्मेदारी दी गई है वहीं पर ये काम करेंगे, ना कि जहां जिम्मेदारी नहीं दी गई है वहां पर काम करेंगे। इस पर सहमति बनी थी, जिसके बाद ये जो पहले बाहर किए गए थे अशोक सिद्धार्थ, हालांकि इस पर मैं बता दूं अशोक सिद्धार्थ ये पहली बार नहीं बाहर किए जा रहे, बल्कि इससे पहले भी पार्टी से बाहर कर दिए गए थे। लेकिन कुछ शर्त ये रखी गई थी कि अब आप इस आधार पे चलेंगे तो आपको पार्टी में पुनः वापस कर लिया जाएगा, जो कि वही हुआ। अशोक सिद्धार्थ ने एक्सेप्ट किया कि मैं अब उत्तर प्रदेश के राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मुझे जहां जिम्मेदारी मिली है मैं वहीं का पूरा जोरों शोरों के साथ 100% सत्यता के साथ काम करूंगा। लेकिन अशोक सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया। मायावती जी ने अगले पॉइंट में लिखा, लेकिन उसके बाद जिन भी राज्यों की जिम्मेदारी बीएसपी कोऑर्डिनेटर के रूप में अशोक सिद्धार्थ को दी गई, वहां इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से भी इनकी अनुशासनहीनता अर्थात पार्टी के दिशा निर्देश के उल्लंघन की खबरें लगातार आते रहने के फलस्वरूप इनको बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी इनमें सुधार नहीं आने की वजह से कल अशोक सिद्धार्थ को पार्टी की सभी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। मतलब मायावती जी ने कहा कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि उड़ीसा यानी कि अन्य कुछ राज्यों से भी खबर आ रही थी कि ये अनुशासनहीनता करते हैं, पार्टी को सही तरह से नहीं चला रहे हैं, जिससे पार्टी की छवि लगातार खराब हो रही थी। मायावती जी के पास ये खबर लगातार पहुंच रही थी। फिर मायावती जी ने क्या कहा? मायावती जी ने कहा कि इन्हें इनके गलतियों के बाद भी चेतावनी दी गई थी कि आप ऐसा ना करिए, लेकिन इन्होंने नहीं माना, जिसके बाद इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और सहमति ये बनी कि इन्हें पार्टी में फिर कभी आने का मौका नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्ट भी इन्हें नहीं किया जाएगा। मायावती जी ने ये कहा। तीसरे पॉइंट में मायावती जी ने जिक्र किया, लेकिन इसके बाद यूपी में इनके वापस लौटने की खबरें जानबूझकर पार्टी में भ्रम की स्थिति फैलाकर आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव के सघन अभियान को प्रभावित करने का षड्यंत्र है। अतः पार्टी व मूवमेंट के हित में श्री अशोक सिद्धार्थ को आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और अब इन्हें पार्टी में आगे कतई भी वापस नहीं दिया जाएगा। यानी कि मायावती जी ने कहा, देखिए इस पर मैं जिक्र कर लेता हूं साथियों, कि इन्हें पार्टी से बाहर किया गया, लेकिन खबर क्या चल रही थी कि पार्टी से बाहर करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, जिस पर मायावती जी ने कहा कि ये विधानसभा जो आम चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, इसका माहौल खराब करने के लिए, इसका मूवमेंट खराब करने के लिए ऐसा खबर उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अशोक सिद्धार्थ को सदा के लिए पार्टी का रास्ता दिखा दिया गया है। कभी भी पार्टी में इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। चौथे पॉइंट में मायावती जी ने जिक्र किया, इसी प्रकार श्री रणधीर सिंह बेनीवाल निवासी जिला सहारनपुर को बीएसपी कोऑर्डिनेटर के रूप में पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश व जम्मू की भी कुछ जिम्मेदारी दी गई थी। उनके विरुद्ध भी अनुशासनहीनता व पार्टी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने की खबरें लगातार आती रहती थी। मायावती जी ने कहा, दूसरे पे श्री रणधीर सिंह, इन्हें भी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी कोऑर्डिनेटर के रूप में दिया गया था, लेकिन इनके प्रति भी खबर आ रही थी कि ये अनुशासनहीनता कर रहे हैं और पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। वैसे ये रहने वाले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के थे। सोचिए, एक उत्तर प्रदेश के जिले का रहने वाले छोटे नेता को ही कहें, क्योंकि अगर ये पार्टी सत्ता में होती तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी रणधीर सिंह को मिली है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है।
लेकिन इनको ये जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर की दी गई थी, लेकिन ये सही से काम नहीं किए। पार्टी की छवि खराब करने वाली खबर लगातार मायावती जी के पास पहुंची और मायावती जी ने इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर आगे मायावती जी ने कहा, रणधीर सिंह के विरुद्ध भी अनुशासनहीनता व पार्टी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने की खबरें लगातार आती रही और अब श्री रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर आज इनको भी तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब इन्हें भी पार्टी से निष्कासित कर दिया मायावती जी ने। फिर आगे 5वें पॉइंट में मायावती जी ने लिखा, यहाँ यह भी अवगत कराना है कि कल पार्टी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए फेरबदल में श्री रामजी गौतम राज्यसभा सांसद को अन्य राज्यों के साथ ही पंजाब स्टेट का भी पुनः प्रभारी बनाया गया, जो पंजाब के आगामी विधानसभा आम चुनाव तक ही नहीं बल्कि आगामी लोकसभा आम चुनाव तक भी अपनी इन जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। मतलब इन दो लोगों को बाहर करने के बाद राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को फिर पुनः पंजाब का कार्यभार मिल गया कि पंजाब में अब आम विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे।